हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज एक करंट अफेयर के एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो बीपीएससी मेंस और अदर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के दायरे का विस्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 19 के जो है दायरे का विस्तार किया है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को राज्य या उसके संसाधनों या साधनों के अलावा अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 19 जो होता है राज्य के कठोर नियम के खिलाफ जो व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है, ये उसके बारे में कह रहा है। न्यायालय ने जो है फैसला जो दिए हैं सुनाते हुए कहा है कि अनुच्छेद 1 के ए के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 2 में पहले से निर्धारित किए गए आधारों के अलावा किसी भी अतिरिक्त आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 19 क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। आमतौर पर राज्य के खिलाफ क्या होता है, लागू होता है। भारतीय संविधान 1949 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। इसमें जो कहा गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां जो भारतीय रूप से प्रतिबंधित है, आप वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहां सभी लोग को जाने का अधिकार है, आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद का अधिकार है, मतलब आबाद निवास का भी अधिकार है। आप किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोना में आप निवास भी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। कुछ मामले में जम्मू कश्मीर को लेकर था, लेकिन अब वहाँ पर भी आप वहाँ पे ज़मीन खरीद के बस सकते हैं। और इसमें जो विलोपित है, ये खाली है, इसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, इसे हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान 1949 का अनुच्छेद 19 के 2, भारत के संविधान अनुच्छेद 1949 का अनुच्छेद 2 जो अनुच्छेद 19 का 2 जो है, खंड 1 या उपखंड ए किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा और राज्य को भी कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा। हालांकि उक्त उपखंड प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के संदर्भ में उचित प्रतिबंध लगाता है, जैसे राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता का या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या हिंसा के लिए उकसाने के संबंध में। इसके बाद जो दिया हुआ है मौलिक अधिकार, जैसे कि इसमें दिया हुआ मौलिक अधिकार जैसे अस्पृश्यता, तस्करी और
बंधुआ मजदूरों पर रोक वाले अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य और अन्य व्यक्तियों दोनों के खिलाफ है, अन्य व्यक्तियों और दोनों के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ जो है किसके संदर्भ में है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो विस्तार किया गया है किसके संदर्भ में किया गया है, अब आइए इसके बारे में बताते हैं। निजी संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जो है आजकल इसी के बारे में विस्तार किया गया है। जैसे कि यह व्याख्या राज्य पर यह निश्चित करने का दायित्व डालती है कि निजी संस्थाएं भी संवैधानिक मापदंडों का पालन करती है या नहीं। उसके बाद यह कोई संवैधानिक कानूनी संभावनाएं प्रदान करती है, जैसे कि निजी डॉक्टर के खिलाफ गोपनीयता के अधिकार को लागू करना या निजी सोशल मीडिया फॉर्म के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना। मतलब आप निजी संस्थान जो सरकारी मापदंड को लागू किए बिना कुछ काम करता है, जैसे स्कूल कॉलेज और मेडिकल क्लिनिक या मतलब ऐसे चीज़ जो मतलब आपके स्वतंत्रता का हनन करता हो, तो उसके खिलाफ ये जो है फैसला दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी के बारे में ये अबाध जो है किया गया है, मतलब बताया गया है। उसके बाद न्यायालय के पूर्व फैसलों का संदर्भ जो है, इससे पहले जो फैसला था उसके बारे में बताया गया है। न्यायालय ने पुट्टास्वामी मामले में वर्ष 2017 के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें 9 न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है। निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है। सरकार ने तर्क दिया है कि निजता एक वैसा अधिकार है जिसे अन्य नागरिकों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। इसके लिए इसे राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, चलिए इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से क्या है इसका मायने। न्यायालय ने अन्य देशों की तुलना प्रणालियों को देखते हुए, मतलब अन्य देशों के कानून प्रणाली को देखते हुए यूरोपीय न्यायालयों के साथ अमेरिकी दृष्टिकोण की तुलना की है। मतलब यूरोपीय न्यायालयों के साथ जो है अमेरिकी दृष्टिकोण की तुलना की है। अमेरिकी कानून में ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से जो है क्षैतिज दृष्टिकोण में बदलाव का एक उदाहरण न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलीवन मामले में जो है न्यूयॉर्क टाइम बनाम सुलीवन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें पाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम के खिलाफ मानहानि के कानून संबंधी राज्य का आवेदन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संविधान की गारंटी के साथ असंगत था। जब अधिकारों को ऊर्ध्वाधर रूप से लागू किया जाता है तो उसका उपयोग केवल सरकार के विरुद्ध ही किया जा सकता है। क्षैतिज रूप से लागू होने पर उनका उपयोग अन्य नागरिकों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। मतलब क्षैतिज रूप से जब लागू होगा तो अभी ऊर्ध्वाधर था, मतलब आप जो है वर्चुअली मतलब रूप से था तो राज्यों के खिलाफ सिर्फ कर सकते थे, लेकिन अब अन्य नागरिकों के खिलाफ भी ये अधिकार आपको दिया गया है, इसीलिए इसका विस्तार हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक नागरिक किसी निजी कंपनी के खिलाफ जीवन के अधिकार की क्षैतिज आवेदन के तहत प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, जो कि स्वच्छता पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन होता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो वहाँ पे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है किसी कल कारखाने से या मतलब कोई निजी फैक्ट्री से, उसके खिलाफ ये जो है आपको सरकार ने
मौलिक अधिकार के संदर्भ में बढ़ाया गया है, जिससे आप उसके खिलाफ मतलब कोई भी आवेदन दायर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और धन्यवाद। अगला वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।